वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है। आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिपेयर अ परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद जीएसटी इन महाराष्ट्र। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है हमें? 5 अगस्त 2018 परचेज फ्रॉम रामा दिल्ली, इनवॉइस नंबर 780। अभी परचेज किया है, क्या किया है? 30 टीवी सेट एट ₹10,000 each एंड 4 होम थिएटर्स एट ₹12,500 each एट 10% रेट डिस्काउंट। तो सबसे पहले परचेज बुक में आएंगे। अभी परचेज बुक में एक चीज समझ लेते हैं। हमने क्या देखा था परचेज बुक में? लेजर फोलियो और यहाँ तक अमाउंट कॉलम लिखा था, मतलब डेट देखा था, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट्स, ऐसे कॉलम थे। पर यहाँ पे हमने उसे ब्रेक कर दिया है। डिटेल्स का इनर कॉलम, टोटल इनवॉइस वैल्यू, नेट परचेस वैल्यू और जिसके ऊपर जीएसटी। अभी दो तरह के जीएसटी होते हैं। अगर विद इन महाराष्ट्र सेल किया हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 50-50 लगेगा, और जब आउट ऑफ महाराष्ट्र किया है तो इंटर स्टेट लगेगा, इसलिए आईजीएसटी। तो उसका पूरा एक ही कॉलम में कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हम जब कॉलम्स को ब्रेक करते हैं तो उसे कहते हैं एनालिटिकल परचेज बुक। ओके, तो चलो पहला प्रॉब्लम कि परचेस फ्रॉम मेसर्स रामा। तो हम क्या करेंगे? परचेस में पहले लिखेंगे 5 अगस्त 2018 मेसर्स रामा दिल्ली, उसका इनवर्ड इनवॉइस नंबर है 780, वो हमने लिख लिया। और क्या बताया उन्होंने? 30 टीवी सेट एंड 4 होम थिएटर। 30 इंटू 10,000 3 lakhs, 4 इंटू 12,500 50,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 3,50,000। उसके ऊपर क्या बोला है? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसके ऊपर 10% क्या आएगा? 35,000। तो नेट कितना हो गया कॉस्ट हमारा? 3,15,000। ओके, अभी यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन दिए और नीचे क्या बोला है? कॉमन में क्या बोला है? रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन अबव परचेस आर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%। अभी क्या देखना है? अभी अगर हम है महाराष्ट्र में बैठे हुए, हमने बेचा है दिल्ली में, तो ये हो गया इंटर स्टेट, महाराष्ट्र के बाहर सेल हो गया। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी इंटर स्टेट है, तो इधर हम लिखेंगे ऐड 18% आईजीएसटी, कैलकुलेट करेंगे 56,700। तो ग्रॉस वैल्यू क्या है? 3,71,700। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले परचेस में हम लिखेंगे 3,15,000 नेट वैल्यू, आईजीएसटी में लिखेंगे 56,700 ये, और ये दोनों का टोटल लिखेंगे 3,71,700। ओके, तो इस तरह से हमने एक ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अभी नेक्स्ट 7 अगस्त 2018 3 टीवी सेट, 3 टीवी रिटर्न टू रामा। परचेज किए थे 30, उसमें से 3 वापस कर दिए। क्यों? डिफेक्टिव है, फाउंड डिफेक्टिव। डेबिट नोट नंबर 211। अभी ये परचेस रिटर्न है, तो क्या चाहिए हमें? परचेस रिटर्न बुक। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं 7 अगस्त 2018 मेसर्स रामा दिल्ली, परचेस रिटर्न बुक नंबर है 211। अभी इसमें क्या लिखना है हमें? 3 टीवी सेट रिटर्न कर दिए। तो टीवी सेट कितने थे? 3, उसकी प्राइस हमें ऊपर लिखी थी 10,000, तो कितना हो गया? 30,000। ट्रेड डिस्काउंट दिया था, परचेज किया था तब, तो रिटर्न करेंगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। कितना? 10%। तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 27,000। परचेज किया था तो आईजीएसटी पे किया था हमने, उसके साथ ग्रॉस वैल्यू थी 18%, उसमें इंक्लूड किया था आईजीएसटी। तो जो रिटर्न करेंगे तो भी 18% आईजीएसटी उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी 31,860। अभी जैसे हमने परचेज बुक में कॉलमनर किए थे, ब्रेक किया था कॉलम, उसे कहते हैं एनालिटिकल। तो परचेज रिटर्न बुक भी हम एनालिटिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले परचेज का नेट वैल्यू, नेट कॉस्ट लिखेंगे। कितना था नेट कॉस्ट? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 27,000। आईजीएसटी लगा था 4,800, तो आईजीएसटी कॉलम में लिखेंगे 4,860, और दोनों का टोटल लिखेंगे 31,860। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 अगस्त 2018 बॉट फ्रॉम मेसर्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा 5 वॉशिंग मशीन एट ₹10,000 ईच एंड
5 LCD TV at ₹25,000 each at trade discount of 5%। तो ये परचेज किया है कहाँ कहाँ से, टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा। क्या परचेज किया था, 5 वॉशिंग मशीन 5 LCDs, यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 वॉशिंग मशीन कितने को, 10,000 ईच। LCD 5 25 इंटू 5 1,25,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,75,000। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 5%। तो फिर यहाँ पे 5% माइनस करेंगे 8,750। तो नेट कॉस्ट हो गई हमारी 1,66,250। ओके, तो अभी इसमें क्या बोला था, IGST 18% लगेगा और CGST SGST 9% अभी देखना IGST का CGST। ये बेचा है कहाँ, महाराष्ट्र में। बेचा है कहाँ, हरियाणा में। हम कहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र में। तो ये हो गया इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट है तो लगेगा 18% IGST। यहाँ पे हम 18% कैलकुलेट करेंगे तो 29,925। अभी ग्रॉस वैल्यू क्या आएगी, दोनों की टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू विथ GST। अभी नेट वैल्यू कितनी थी, टैक्सेबल वैल्यू 1,66,250। तो परचेस कॉलम में हमने लिख लिया। उसके बाद में IGST के कॉलम में हम लिखेंगे 29,925। तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,96,175। अभी ये परचेज बुक हमने पूरा कर लिया। अभी यहाँ पे हमने लिखना है टोटल परचेज क्या है। तो ये दोनों की टोटल हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सबके टोटल लिख लेते हैं। तो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 4,81,250। टोटल IGST हमने कितना परचेज के ऊपर इनपुट सेट ऑफ लिया, 86,625। तो टोटल परचेज वैल्यू कितना हो गया, परचेज इनवॉइस वैल्यू 5,67,875। अभी परचेस रिटर्न बुक, अभी यहाँ पे क्या करना है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी टोटल कर लेंगे। सिंगल एंट्री है तो टोटल में वही अमाउंट आएगी जो ऊपर लिखी थी। टोटल ग्रॉस वैल्यू 31,860, टैक्सेबल वैल्यू 27,000, IGST 4,860। ओके, तो इस तरह से हमने परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक का एक प्रॉब्लम देखा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मेसर सौरभ ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद GST। तो 3 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, 7 अगस्त, 10 अगस्त और 18 अगस्त। पहले हम देखते हैं 7 अगस्त 2018। सोल्ड टू मेसर्स मेहुल ब्रदर्स दिल्ली, इनवॉइस नंबर 362। क्या बेचा है, 30 शर्ट्स एट ₹250, 40 पैंट्स एट ₹350, 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम सेल्स बुक बनाते हैं, उसका फॉर्मेट देखा था क्या था, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट्स था। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह पे हमने ब्रेकअप कर लिया, डिटेल्स मतलब इनर कॉलम, टोटल इनवॉइस वैल्यू, सेल्स मतलब नेट कॉस्ट, उसके ऊपर GST कितना लगा, उसके 3 कॉलम, CGST, SGST, IGST। सेम जैसे परचेस में लोकल सेल है तो CGST IGST दोनों लगेगा, और इंटरस्टेट है मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो लगेगा IGST। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मेट बना लिया। तो पहले लिखते हैं क्या किसको बेचा था, मेहुल ब्रदर्स, 7 अगस्त 2018, 30 टी-शर्ट एंड 40 पैंट। उसका प्राइस क्या होता है, 7,500 एंड 14,000। तो टोटल कॉस्ट कितना होगी, 21,500। उसके बाद 8% रेट डिस्काउंट माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 1,720। तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई, 19,780। ओके, यहाँ पे कॉमन में क्या बोला है, नीचे देखा, रेट ऑफ GST एप्लीकेबल ऑन अबाउ रेडीमेड गारमेंट्स कितना है, CGST 2.5, SGST 2.5, IGST 5%। तो दोनों मिलके कितना हो गया, तो दोनों मिलके ये होता है 5%। तो IGST भी होता है 5%। तो ये कहाँ पे बेचा है, दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या करेंगे हम, IGST लगेगा तो यहाँ पे लिखते हैं 5% IGST। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,769।
तो अभी इस कॉलम में हम पहले क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स में लिखेंगे नेट टैक्सेबल वैल्यू। तो नेट वैल्यू कितनी है 19,780, तो यहाँ पे पहले 19,780 लिखते हैं। उसके बाद में इसे क्या एप्लीकेबल हुआ था, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी 989, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 19,000 प्लस 989 इज 20,780 769। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा था, 10th of August 2018 रिटर्न 5 शर्ट्स बाय मेसर्स मेहुल ब्रदर्स दिल्ली, ग्रॉस, उसमें क्रेडिट नोट नंबर क्या लिखा है 61। अभी टोटल शर्ट इनको बेचे थे 30, उसमें से 5 रिटर्न हो गए, तो क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक में आना है। सेम फॉर्मेट, एनालिटिकल है, इसलिए इसमें कॉलम ब्रेक करके हमने कॉलम बढ़ा लिए, डिटेल्स ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू, टैक्सेबल और जीएसटी के 3 कॉलम। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे मेहुल ब्रदर्स ने रिटर्न किया था, क्या रिटर्न किया, 5 शर्ट्स रिटर्न कर दिए, तो उसकी वैल्यू क्या थी 250 पर शर्ट, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1250 लेस ट्रेड डिस्काउंट 8%, तो टोटल नेट कॉस्ट कितनी हो गई 1150। अभी जब सेल्स किया था तो आईजीएसटी लगा था 5%, तो अभी जब सेल्स रिटर्न होगा तो भी आईजीएसटी लगेगा 5%, तो वो कितना होता है 58 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1208 रुपीज। तो नेट टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 1150, यहाँ पे हमने नेट कॉस्ट लिखी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, आईजीएसटी है 58, टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस हो गई 1208। तो टोटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रॉस वैल्यू विद जीएसटी कितना है 1208 रुपीज, इसमें वो सेल्स रिटर्न बुक कर लिया। अभी नेक्स्ट 18th of August 2018 में क्या बोला था, सबसे पहले सोल्ड टू मेसर्स राजा ट्रेडर्स, कहाँ पे, जालना में। तो क्या बेचा था 20 जैकेट्स 10 प्लेन शर्ट्स, ओके, एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी ये सेल किया है, तो सेल्स बुक में आएगा मेसर्स राजा ट्रेडर्स जालना। जालना कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो पहले क्या लिखते हैं, क्या बेचा था हमने 20 जैकेट्स और 10 शर्ट्स, तो 20 इंटू 450 9,000, 10 इंटू 200 2000, टोटल कॉस्ट हो गई 11,000। अभी यहाँ पे बोला 8% ट्रेड डिस्काउंट, 8% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे 8% कितना आएगा 880। नेट कॉस्ट कितनी है 10,120। सो यहाँ पे हमने कहाँ पे बेचा है, जालना में बेचा है। जालना में मतलब विद इन महाराष्ट्र, तो विद इन महाराष्ट्र है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 2.5 वो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है 253 सीजीएसटी 253 आईजीएसटी। तो इसको करेंगे टोटल, तो वो आएगी 10,626। तो हम टैक्सेबल वैल्यू में सबसे पहले लिखते हैं 10,120 टोटल वैल्यू, नेट कॉस्ट ऑफ सेल मतलब, उसके बाद में लिखेंगे सीजीएसटी 250 एसजीएसटी 253। तो टोटल का इनवॉइस वैल्यू लिखेंगे 10,626। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, टोटल मतलब क्या, दोनों इनवॉइस की टोटल, तो यहाँ पे आएगी 31,395। उसके बाद में 20,000 प्लस 10,000 सेम, और यहाँ पे बाकी कॉलम के भी टोटल कर लेते हैं। तो टोटल टैक्सेबल सेल्स कितना होगा 29,900, उसके ऊपर जीएसटी लगा 253 और 989। तो इस तरह से हमने सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर भी प्रॉब्लम देखा। नेक्स्ट वीडियो में और 2 प्रॉब्लम हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।